आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेडिंग तो करते हैं। ट्रेडिंग करते हुए उनको एक इशू सामने निकल के आता है। उनका कहना है कि भाई जब हम करेंसी मार्केट में वर्क करते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा मूवमेंट्स ही नहीं होती। मूवमेंट्स नहीं होती मीन्स आप देखोगे कि मंथली अगर मैं देखूं, मंथ का अगर काउंट करूं तो करेंसी मार्केट की बात करें, स्पेशली यूएसडी एनआर की, देन उसके अंदर कह सकते हो 1 मंथ के अंदर अप्रॉक्स 50 पैसे से लेकर 1 रुपीज तक का मूवमेंट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही कम काउंट होता है उन लोगों के लिए जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करने के आदी बन चुके हैं। ठीक, इन दोनों लोगों के लिए तो ये पॉइंट कुछ भी नहीं है। तो आज मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आप किस तरीके से ट्रेंड के साथ वर्क करते हुए विद ऑप्शन आप ऑप्शंस में भी अपना काम कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए। एंड स्पेशली ऑप्शंस में भी वो सेगमेंट जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, जिसको बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें की जा सकती है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो कम मूवमेंट है ना, ये इस चीज की नेगेटिव साइड नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे नेगेटिव है भाई, मूवमेंट नहीं आती। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी में दिन का 200 पॉइंट तक का मूवमेंट आ जाता है। और बैंक निफ्टी की तो बात ही मत करो, उसका मन कर जाए तो 1000 पॉइंट का मूवमेंट भी दिखा जाए ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहां पर आपको मूवमेंट्स कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, ये बात ध्यान रखो। और यहां पर मूवमेंट्स आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ये बहुत आराम आराम से मरे मरे से मूवमेंट आते हैं। अब इन मरे मरे से मूवमेंट्स के बीच में कैसे हम लोग प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहली बात आ जाती है, मैं आपको बिल्कुल चीजें क्लियर कर देता हूं। जब हम फोरेक्स की बात कर रहे हैं तो पहली बात है आरबीआई और सेबी रजिस्टर्ड पेयर्स के साथ बात कर रहे हैं, लीगल वाले फोरेक्स की बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं यूएसडी आईएनआर की। यूएसडीएनआर का मूवमेंट साइड समझ लीजिए, मूवमेंट कितना होता है। देखो, अगर मंथली की बात करें या मैं साल भर की भी बात करूं ना, तो लास्ट ईयर सेम इस मंथ में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, देन इसका प्राइस अप्रोक्स 74 के आसपास था। एंड अभी इस पर्टिकुलर ईयर में ये 84 तक चक्कर मार के आया। तो आप सोच सकते हो, जो चीज एक साल के अंदर केवल 10 पॉइंट अप साइड में मूवमेंट ले पाई, तो उसके अंदर कोई इंसान कैसे पैसा बना सकता है। बट यहां पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कि 2000 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी, 20,000 क्वांटिटी, लाइक इन क्वांटिटीज तक भी जाने की हिम्मत रखते हैं। आप कहोगे कैसे, हमने तो कभी देखे नहीं। भाई वो लोग यहाँ पे आपको तुमको बताने थोड़ा ना आएंगे यूट्यूब पे, देखो जी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। क्यों? ये एक हिडन फैक्टर काउंट होता है। आपने हमेशा देखा होगा टीवी के ऊपर भी यूएसडी आईएनआर की न्यूज भी आती है ना, तो यहाँ नीचे कहीं पे बेचारे को छुपा के रखा जाता है, आज डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू बढ़ी, आज डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू गिरी। क्यों छुपा के रखा जाता है? क्योंकि सबसे हिडन कह सकते हो सेगमेंट है शेयर मार्केट का। और यहाँ पर जो उनकी पट्टी चलती रहती है ना, पूरी की पूरी पट्टियां, उन पर लिखा रहता है ये वाला शेयर खरीद लो, ये वाला शेयर खरीद लो, यही चलता रहता है पूरा। देखा होगा ना आपने। आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ जानबूझकर मोटिवेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? सिंपल सा रीजन, भाई वहां पर ट्रेड करोगे, दिन में 10 ट्रेड करोगे, 10 बार ट्रेड करोगे तो ब्रोकर भी कमाएगा, एक्सचेंज भी कमाएगा। आप कमाओ ना कमाओ, उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उनके पीछे की मिली भगत वहां पे काम कर रही है। यहां की बात की जाए, यहां पर अगर आप 2000 क्वांटिटी में भी काम करते हो ना मेरे भाई, तो 40 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट यहां पे आपको लग जाती है। 40 लाख कोई करोड़ों नहीं होते। जिसके अकाउंट में मान लीजिए 1 CR का फंड है और वो 40 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट के साथ 2000 लॉट में एंट्री कर लेता है, उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, देन डेफिनेटली भाई दिन के 2-2 लाख रुपए तक निकल जाते हैं। यहां पे ये बात ध्यान रखना, 2000 क्वांटिटी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। और जो लोग बोलते हैं वॉल्यूम नहीं होती, तो ये बात ध्यान रखो, ये कोई अदानी या किसी का ग्रुप का शेयर नहीं है। ये पता है क्या है? ये बेसिकली जब हम बात करते हैं यूएसडी आईएनआर, तो भाई मेरे आपके आपके सब रिश्तेदार, मेरे सब रिश्तेदार, पूरे देश जो इंडिया में रहते हैं, सारे के सारे लोग, उनके जो पैसे हैं ना, जो बैंक की कॉपी में हमने एंट्री करा रखी है, 10 लाख रुपए भाई एसबीआई की कॉपी के अंदर रखे हुए हैं। उन 10 लाख रुपए की वैल्यू जो डेली चेंज होती है, किसके मुकाबले? डॉलर के मुकाबले। उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पर गेम प्ले करते हैं। इस बात को क्लियर करना। अभी भी अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन है ना कि मूवमेंट कम होती है, भाई वो मूवमेंट आपके पैसे पे होती है। तो ये बात ध्यान रखना, आपके पैसे रातों रात ऐसा थोड़ा ना जीरो बन जाएंगे। सोचो, इस वजह से ये कभी भी जीरो नहीं होने वाला। ये लॉन्ग टर्म गेम है। जिसको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, वो निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ तो देखने की सोचेगा भी नहीं। बिकॉज क्यों मगजमारी करना चाहेगा? वो बेसिकली क्यों पंगा लेना चाहेगा ऐसी जगह पर जहां पर उनको काम करने में नुकसान ही नुकसान दिखाई दे रहा हो? सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो यहां पर हम क्या क्या चीजों में काम कर सकते हैं। देखो, यूएसडी एनआर की मैं आपको कुछ बात बताता हूं।
पहली चीज मैं हमेशा बोलता भी रहता हूँ, ट्रेंड। ट्रेंड क्यों बोलता रहता हूँ? बिकॉज मुझे देश पे भरोसा है भाई। यहाँ पे देश में लोग जॉब करने वाले ज्यादा हैं, बिजनेस करने वाले कम हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एक आदमी आगे बढ़ता हो ना तो दूसरा अपने आप को आगे नहीं बढ़ाता, वो उसको नीचे गिराने में लग जाता है। ये चीज आपने नोटिस की होगी, मतलब देख रहे हो, ये चीज आप नोटिस करो। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे कह सकते हो लाइक चैनल देखे हुए हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग करते हैं, सिंपल सी बात है। तो वो ग्रो करने की तरफ ध्यान देता है, और कुछ लोग क्या होता है, कॉमन सी बात आती है, रोना रोना चालू कर देते हैं, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, क्योंकि वो खुद नहीं कर पा रहे, उनके पास वो पर्टिकुलर स्किल नहीं है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, ऐसा वैसे, ठीक है। सो यूएसडी एनआर की बात की जाए, इंडिया में लोगों की साइकोलॉजी अगर देखी जाए, प्लस हमारे यहाँ पर काम करने का तरीका देखा जाए, यहाँ पे करोड़ों लोग भाई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर करोड़ों लोग केवल कुछ सीट के लिए, कि 100 या 1000 सीट के लिए काम कर रहे हैं, लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, और हर साल तैयारी करते करते चालू रहते हैं। और देश के सबसे टॉप के दिमाग जो होता है ना, जिनके 90% मार्क्स आते हैं, ठीक, उनमें से लाखों लोग इन 1000 सीट्स की तैयारी करते हैं, और उनमें से उन्हें भी पता है कि भाई हम 99% लोग फेल होंगे। तो उन 99% लोगों का जो टाइम था ना, जो मोस्ट कीमती टाइम था, वो समय वो लोग गंवाने में लगे होते हैं। जबकि उस समय पर अगर ये देखा जाए, यूएसडी की बात करें, जिस देश से हम कंपटीशन करने की बातें कर रहे हैं, वहां पे स्टार्टिंग में ही कल्चर है कि भाई तुमको जॉब नहीं करनी, तुमको मालिक बनना है। सिंपल सी बात आती है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं अपने ही घर की बात बताता हूँ। मुझे यहाँ पे कहीं जाना था तो मैंने पूछा भाई क्या करना चाहिए, तो वो इंसान क्या कहता है, चाहे 10,000 की नौकरी हो, नौकरी जरूर होनी चाहिए। खुद का बिजनेस वो करना नहीं चाहता, उसको अपना बिजनेस सिरदर्दी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि साइकोलॉजी बचपन से ही चीजें डाली गई है। तो हम लोग यहाँ पे जो काम करते हैं, वो काम करने का तरीका क्या है समझो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रेंड। तो फ्यूचर में ट्रेंड क्या रहने वाला है? ओवरऑल ट्रेंड अप रहने वाला है। पहला पॉइंट माइंड में क्लियर कर लेना चाहिए। यहाँ पर हम काफी सारी चीजें फोकस कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम लोग यहाँ पे दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ध्यान रखने की बात है, जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, देन हम यहां पर पी को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। सी को शॉर्ट करने का लॉजिक ये है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर को आप बाय करके चल सकते हो, देन आप सी को शॉर्ट कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, समझो। यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए मुझे पता लग गया कि कोई चीज़ भाई ऊपर जाने वाली है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे देखा, तो अभी अगर प्राइस मान लो 82 खड़ा हुआ है, मैंने देखा भाई 82 मेरा सपोर्ट जोन है। एनएससी का डाटा देखा जाता है, डाटा को यूज़ किया जाता है। एनएससी का डाटा कैसे यूज़ करते हैं, मैंने वीडियो डाली हुई है, या तो आई बटन में डाल दूंगा वीडियो, वरना आप चैनल पे जाके देख लेना। 490 प्लस वीडियोस हो चुकी हैं, तो जाके चेक करो, वहाँ पे काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट अवेलेबल है। तो मान लो 82 मुझे दिख रहा है कि मेरा सपोर्ट जोन है, ठीक। तो कॉमन सेंस वहां पे मुझे क्या लगानी चाहिए, मैं यहाँ पे दो चीजें कर सकता हूँ। अगर मैं पहली बात ये कहता हूँ कि यूएसडी आईएनआर के अंदर बहुत बड़ी वाली मूवमेंट नहीं आती, यहाँ पे मूवमेंट ही दिन में 10 पैसे 20 पैसे की आती है। मान लो मैंने यहाँ पे 20 स्लॉट में काम किया, तो 20 स्लॉट में काम करने का मतलब हुआ कि अगर ये ऊपर की तरफ आना चालू हो जाए, और इसका मान लो रेजिस्टेंस जोन हमारा 82.25 है, तो अगर ये यहां से यहां तक की मूवमेंट भी कैच कर लेता है लाइक विद इन अ वीक, देन डेफिनेटली यहां पे 20 लॉट में आपको 5000 का प्लस प्रॉफिट दिखाई देगा। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। मैं आपको एक चीज़ और बोलूंगा, ये तो फ्यूचर बाय करने का हो गया। दूसरी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप पुट को सेल करके चल सकते हो, पी को सेल करके चल सकते हो। यूएसडीएनआर में क्या होता है, 25 पैसे के ऊपर, जैसे 82.25 है, उसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस होगी 82.50, उससे ऊपर की होगी 82.75। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम 81.75 की पी को बाय कर लीजिए, और 82 की पी को सेल कर लीजिए। जब आपको हाई प्रोबेबिलिटी है कि भाई हमने सपोर्ट जोन पे इसको सही जगह पे पकड़ लिया है, देन उस कंडीशन में पहली कंडीशन आप क्या कर सकते हो, पी को शॉर्ट करके गेम प्ले कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग करके। इसके अंदर आप वीकली भी कर सकते हो, और इसमें आप मंथली भी कर सकते हो। दोनों के दोनों चांसेस यहाँ पे अवेलेबल होता है। और मैं यहाँ पे अगर पी को शॉर्ट भी करता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे कई कई महीने आगे तक की पी को शॉर्ट कर देता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल दिखाया भी था, उसको लेकर काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे, वॉल्यूम नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। भाई जब वॉल्यूम और लिक्विडिटी होती है ना, तभी वहाँ पर कह सकते हो आपको ट्रेड लेनी होती है। तब नहीं लेनी होती जब वहां पे कोई खड़ा ही नहीं है। सिंपल सी बात है, यही तो गेम है पूरा का पूरा, समझना कि मुझे कब ट्रेड लेनी है और कब ट्रेड नहीं लेनी है। सिंपल। तो मंथली और वीकली दोनों में हम लोग काम कर सकते हैं। सिंपल चीज है कि अगर आप सपोर्ट जोन पे खड़े हो तो आपको पी के साथ गेम खेलना है, और यहीं से ही आप गेम ये भी खेल सकते हो कि जब हमें पता लगा सपोर्ट जोन हमारा यहां पर है, तो हमने फ्यूचर को
हमने फ्यूचर को बाय किया। अब ये बाय पोजीशन जो है सेम मंथ की हो या 6 महीने आगे की हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है। मैं यहाँ पे नॉर्मली 6 मंथ आगे की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नॉट में काम करने की एडवाइस देता हूँ, ताकि आपके माइंड पर प्रेशर ना हो। मैंने बताया था दो ही चीज़ें यहाँ पे पैसा गवाती हैं। पहली चीज़ हो जाती है अगर आपके पास फंड अवेलेबल नहीं है, डिलीवरी में काम नहीं कर रहे हो, जबकि हम यहाँ पे डिलीवरी में काम कर रहे हैं। 20 लॉट्स के लिए केवल और केवल हमें 44,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ती है और हम इसके मालिक बन जाते हैं 6 महीने 10 महीने जितने भी आगे की कॉन्ट्रैक्ट नोट में हम काम करते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए कि जब पैसे की बात आ जाती है, दूसरी चीज़ आती है टाइम की। अगर हमारे पास टाइम वैल्यू नहीं है तो हमारे पास तो यहाँ पे दोनों है। हम 6 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर रहे हैं, प्लस हमारे पास फंड भी हमने पूरा चुका दिया है। काफ़ी लोग कहेंगे भाई मार्जिन कम पड़ गया तो भाई कुछ पैसा एक्स्ट्रा तो रखोगे ना, ऐसा थोड़ा ना बिल्कुल ही कि बिल्कुल ही मुझे गधे पे सवार होकर चलना है कि 40,000 बोले हैं तो 40,000 ही अकाउंट में रखूंगा। भाई ऐसे तो काम नहीं करते, पैसे तो बढ़ाने पड़ेंगे ना। और मैं तो जो यूज़ करता हूँ फंड को कैसे करता हूँ, अगर मेरा 1 लाख का फंड है तो मैं 20,000 तक के फंड को यूज़ करने की एडवाइस दूंगा। आप अपनी पोजीशन उसमें बनाओ ताकि आपको गांधी जी जाने नहीं चाहिए। देखो मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं दिन के लाखों रुपए कमाऊं, मैं फिर बोल देता हूं मेरा मेन मोटिव है दिन के 2,000 आ रहे हैं ना, खुश रहो। सिंपल सी बात है, हमें एक कंटिन्यूटी के साथ प्रॉफिट आना चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि डेली मुझे लाखों कमाना है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे देखे हैं करोड़ों रुपए दिन के प्रॉफिट होते हैं। भाई मानता हूँ करोड़ों होते हैं, उनका करोड़ों का फंड भी तो होता है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, उन्होंने प्रैक्टिस की होती है। सिंपल सी बात है, मेरी प्रैक्टिस क्या है, मेरी स्ट्रैटेजी ही अलग है। मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मुझे एक अकाउंट में 2,000 कमाने की कोशिश करनी है। अब पीछे मैं कितने अकाउंट प्लस कर देता हूं वो मेरी क्षमता के ऊपर है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, हर किसी की काम करने की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। वही स्ट्रैटेजी मैं आपको कहना चाहता हूं। आप अगर जॉब करने वाले इंसान हो, देन आपको सपोर्ट जहां दिखाई दे महीने में, यार अगर आपको 4 बार ट्रेड भी मिल गई ना, 4 बार भी मिल गई, देन आप प्रॉफिट गेन कर जाओगे। और अगर वहां पे कोई लॉस होता भी है, देन पोजीशन को हेज करके रखो। सिंपल सी बात आती है, कम खा लो बट खाओ तमीज से। सिंपल सी बात है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ पहला। यहाँ पे हम फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं। फ्यूचर में मैंने बताया अगर मैंने फ्यूचर यहाँ पे बाय किया, बाय करने पर अगर ये अपने सपोर्ट जोन से ऊपर उठना चालू हो जाता है, ऊपर आते आते 82.25 आता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र मैंने तय किया है ना, उस सफ़र के अंदर मुझे कह सकते हो टोटल 5,000 का प्लस प्रॉफिट दिखाई देगा। सिंपल सी बात है, 25 पैसे की मूवमेंट हुई है, 20 लॉट है, सो 20 लॉट के अंदर मुझे यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट आया। ध्यान देने वाली बात है, जब मुझे पता लग चुका है कि अब रेजिस्टेंस यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ। फर्स्ट विल बी लाइक मैं अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दूँ, पहली चीज़ ये कर सकता हूँ। और अगर मुझे ये पता लगा कि मेरा सपोर्ट जो है वो मजबूत था, रेजिस्टेंस वीक है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है, उस कंडीशन में मुझे ध्यान रखना है जब हमारा प्राइस बिल्कुल 82.25 पर पहुंच जाए, उस कंडीशन में हम उस जगह की सीई को सेल करके चल सकते हैं। आप कहोगे अगर ये वापस नीचे आ गया तो ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि हमने ये 6 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम किया है, हम लोगों को प्रॉफिट अगर यहाँ नहीं होगा तो यहाँ से तो हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर ही लेंगे। पूरी की पूरी जो कॉल की प्रीमियम है ना, उसको हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। ये बात ध्यान रखो। फिर कहोगे भाई नीचे गिर गया, ये 5,000 का प्रॉफिट भी तो मिल सकता था। अब यहाँ पे कंडीशन है, अगर ये नीचे गिर गया तो 6 महीने आगे का है, आप अगेन गेम खेल सकते हो। अगेन वो अपने सपोर्ट को अगर आता है सपोर्ट तक, अगेन वापस जाने के चांसेस होंगे, वरना ब्रेक होगा, देन वहां पे आप काउंटर ट्रेड का सहारा ले सकते हो कि भाई यहां से ब्रेक हो चुका है, मैं इसको वेट करना चाहूंगा, इस लेवल को वापस जब ये अचीव करेगा, देन अपनी मैं सेल वाली ट्रेड को एग्जिट करूंगा और बाय वाली ट्रेड को कंटिन्यू आगे चलने दूंगा। देखो जितने आराम से मैं इसको बोल रहा हूं ना, इसको अपनी कॉपी में लिखो, तब जाके समझ में आएगा कि क्या बातें मैं बोलकर जा रहा हूं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, और काफी सारे ऐसे हैं जो 30 मार्का वाले लोग होते हैं ना, ऐसा कैसे भाई, ऐसा कैसे नहीं, ऐसा ही होता है। मार्केट के अंदर काम करने का तरीका सिंपल ही है, हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मैं फिर बोल देता हूँ, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि कॉल स्प्रेड या फिर पुट के अंदर काम करने को मानते हैं कि भाई इसके अंदर तो वॉल्यूम नहीं है, इसमें प्रीमियम नहीं है। मेरे भाई इतनी वॉल्यूम है कि अपने 500 लॉट तक भी तुम एंट्री करना चाहते हो ना, तब भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे फेस देखने के लिए नहीं मिलती। अब कोई करना ही नहीं चाहता, उसके लिए कोई काम नहीं है, और जो करना चाहता है उसके लिए काम ही काम है। सिंपल सी बात आ जाती है, एक प्रीमियम को पकड़कर भी आप गेम प्ले कर सकते हो। मुद्दा है आपको गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए कि भाई मैं मंथली में करूंगा या मैं वीकली में करूंगा, मैं कॉल में करूंगा या मैं पुट में करूंगा, या मैं फ्यूचर में काम करूंगा या मैं ऑप्शन में काम करूंगा। लोगों को क्लियर ही नहीं है, पोजीशंस बनाना किस चीज में है उनको क्लियर ही नहीं है। पहले क्रिस्टल क्लियर आंसर अपने माइंड से निकालो यार कि तुम करना क्या चाहते हो। सिंपल सी बात है, करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मुद्दा है कि हम एक चीज को चूज ही नहीं करना चाहते। मैंने देखा
कुछ लोग जेपीवाई में काम कर रहे हैं, कुछ लोग जीबीपी में काम कर रहे हैं। जीबीपी का एक क्लाइंट मेरे पास आया, उसको ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ, बट मुद्दा है तुक्के से हुआ। वो कोई मैं उसको प्रॉफिट काउंट नहीं करूंगा, तुक्के से हुआ। इसी के साथ में कुछ लोग यूरो आईएनआर में काम करते हैं, बहुत ही कम है जो यूएसडी आईएनआर में काम करते हैं। कहते हैं भाई ये बहुत धीमे धीमे चलता है, जीबीपी बहुत अच्छा मूवमेंट दे जाता है, दिन के 50-60 पैसे आराम से मूवमेंट आ जाती है जीबीपी के अंदर। भाई जैसे वो आती है वैसे वो जाती भी तो है, ये बात भी तो ध्यान रखो। मैं क्यों केवल और केवल यूएसडी एनआर में फोकस करने की बात कर रहा हूँ आपको, भाई आपको यहाँ पे टाइम वैल्यू भी मिल जाता है, लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हो। फंड आपको बहुत कम चाहिए होता है, कंपैरिजन करोगे ना जीबीपी के अंदर तो 3200 रुपये के आसपास पर लॉट लगते हैं। जेपीवाई के अंदर कोशिश करोगे तो उसमें भी बहुत फंड लगता है, बिकॉज उसमें मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, वॉलेटाइल काफ़ी है। फंड की बात करें यूएसडी एनआर में तो 2000 रुपये लगते हैं पर लॉट। ठीक, इसी के साथ में काफी लोग कहते हैं 2000 अगर हमारे खत्म हो गए तो क्या होगा। अरे भाई 2000 से ज्यादा का लॉस नहीं होगा, ये चीज ब्रोकर भी जानता है, बिकॉज ये करेंसी है, ये किसी के लाइक ऐसा नहीं है कोई छींक मारेगा और उनका स्टॉक गिर गया। ठीक, ये कोई वो नहीं है 100-150 करोड़ वाले जो स्टॉक्स होते हैं ना मेरे भाई, उसको 4-5 बंदे मिलकर, मतलब मोटी पार्टीज अगर 4-5 मिल जाए ना तो इसको चक्कर खिला सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। लाइक वो होता है ना मैनिपुलेशन कि भाई लोग इसको ऊपर नीचे पहुंचा रहे हैं, वो कर सकते हैं, बट करेंसी में कौन कर सकता है? करके दिखाओ, नॉट पॉसिबल ना। सिंपल सी बात आ जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट पहले माइंड में रख लो कि जिस काम को आप कर रहे हो वो ऐसा नहीं है कि मूवमेंट्स इतनी आएंगे कि आपको लूट लिया जाएगा। ब्रोकर्स भी जानते हैं, इसी कारण आपको लीवरेज दिया जाता है, और लीवरेज भी 40 टाइम्स का दिया जाता है, जो कि शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, किसी और सेगमेंट में इतना दिया ही नहीं जाता, ये बात ध्यान रखना। देन थर्ड कंडीशन की बात करें यूएसडीएनआर में काम करने का रीजन, भाई टाइम वैल्यू मैंने बताया, 12 महीने की बात की जाए, 12 महीने आगे तक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम तो कर ही रहे हो, उसी के साथ आप यहां पे वीकली प्लस इसी के साथ आप यहां पे मंथली ऑप्शंस के अंदर काम कर सकते हो। अब ऑप्शंस में काम करना तो ठीक है, ऑप्शंस के अंदर काम करने का बेनिफिट्स क्या है? बहुत ही कम फंड के साथ। फंड कितना? केवल और केवल 2000 पर लॉट लगता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी पर लॉट 2000 में काम करो। क्लाइंट सोच रहा है 2000 में ही करोड़ों कमा लेगा। भाई तुम कहां से आते हो, किस दुनिया से आते हो? कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। अगर आपको बैंक साल भर में 7% दे रही है, 8% का इन्फ्लेशन है, आपका पैसा -1% है बैंक में, अगर आपने एफडी करा रखी है, तो अगर आप साल भर में 1% भी कमा पा रहे हो तो यार तुमने बैंक से तो ज्यादा कमाया ना, वो तो बेचारा तुमको माइनस में लेके जा रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट लोगों को पता ही नहीं है। लोगों ने डिग्री तो ले ली डॉक्टर की, इंजीनियर की, इसकी उसकी सबकी, सिंपल सी बात है, बट उनको फाइनेंशियल एजुकेशन जो बेसिक फंडामेंटल होना चाहिए, जो कि हमारी सोसाइटी को डिफाइन करेगा कि हम किस पर्टिकुलर लोगों के साथ रहेंगे। लोग बोलते हैं ना अपने आसपास के जो 5 लोग होते हैं जो आपके दोस्त हैं उनके जैसे आप बनते हो। अरे भाई वो 5 लोग सोचो वो कैसे होंगे, वो डिफाइन कौन करेगा? आपके पास पैसा कितना आएगा, आपकी बुद्धि कितनी है, आप कितना फाइनेंशियली स्टेबल हो। लोग ऐसे ऐसे देखे हैं मैंने, थोड़ा सा पैसा आता नहीं है, आईफोन लेने चल देते हैं। वो रियलिटी है, वो साइकोलॉजिकल गेम है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं चाहूँ तो अभी एक आईफोन नहीं, एक साथ पूरी फैमिली के लिए आईफोन ले आऊं। अभी भी मैं 20,000 का फोन क्यों रन करता हूं? मुझे पता है भाई जितनी जरूरत है ना उतने का काम करना है, बाकी पैसे को काम पे लगाओ ना। पैसे के लिए काम क्यों कर रहे हो? सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं ना, कॉमन सी चीजें, मेरी एक ट्रेड रनिंग ऑलरेडी कंटिन्यू चल रही है, और वो ट्रेड 2 दिन से लॉस में थी, अब वो आज जाके प्रॉफिट खड़ी हो गई। मेरा मानना यह है भाई जाने नहीं चाहिए, और वही कॉन्सेप्ट को मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूं। आप अगर जॉब करते हो तो मेरे भाई आपके लिए ऑप्शन से बेस्ट कोई भी चीज नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। लोगों ने ऑप्शंस को बदनाम किया हुआ है, मैं भी उसमें आ जाता हूं, बट बदनाम किसको किया जाता है? ऑप्शन बाइंग को किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है भाई? जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके पास बेचारों पे ढंग से खाना खाने का तो समय नहीं होता, ढंग से अपने बच्चों के साथ घूमने का समय नहीं होता। अगर वो अपने समय को कॉम्प्रोमाइज करते हुए ट्रेडिंग के अंदर लाएंगे, पता लगा उन बेचारों ने पूरे दिन के अंदर मेहनत करके 1000 रुपए कमाए हैं। ठीक है, एक नॉर्मल बात है, कंपनी में कोई काम कर रहा है, उसने 1000 रुपए कमाए हैं, पता लगा उसने यहाँ ट्रेडिंग करके 2000 गवा दिए। तो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इतनी होगी कि वो जब अपने ऑफिस से घर जाएगा ना तो उसके मूड की ऐसी तैसी हो चुकी होगी। ये रियलिटी है, ये अपने साथ भी होता है कभी कभी। क्या है, मान लो लॉस, सुबह सुबह हमने देखा लॉस देख रखा है, कोई बात नहीं, पूरे दिन मूड खराब रहता है। किसी दिन प्रॉफिट हो गया, बड़ा प्रॉफिट हो गया, मूड खुश रहता है। ये चीज रियलिटी है यार। लोग कहते हैं ना हमारे साथ नहीं होता, पोपट बनाते हैं, होता सबके साथ है।
पैसे की कीमत जो है ना वो इंसान जानता है, जो बेचारा 1,000 रुपये रोज कमा रहा है, अगर उसका 2,000 का माइनस चला गया तो उस कंडीशन में उसके साथ क्या होगा। तो मैं तो उसको ये एडवाइस दूंगा, भाइयों ऑप्शन बाइंग मत करो आप, सिंपल सी बात है। आप ऑप्शन सेलिंग कर लो जिसके अंदर ज्यादा ट्रेड ना ली जाए, ठीक है। और ऑप्शन सेलिंग भी करेंसी में ट्राई करके देखो, बहुत ही कम फंड के साथ में आप 2 लॉट से ट्राई करो, रोका किसने है। मैं फिर बोलता हूँ, देखो मेरे पास में एक कमेंट था, आई थिंक 8-10 दिन पहले हो चुका है, मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरे पास कमेंट था कि आप क्या करो, एक फ्री ग्रुप बनाओ, टेलीग्राम ग्रुप बनाओ। मैं बताना चाहूँगा मेरा ऑलरेडी डिस्कॉर्ड ग्रुप है, ठीक है। टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मैं इसके 8,000 पर ईयर देता हूँ, ठीक है। 8,000 पर ईयर देता हूँ प्रीमियम सर्विस यूज़ करने के लिए डिस्कॉर्ड के, ठीक है, ताकि मेरे क्लाइंट्स को सर्विस मिल पाए। अगर मैं वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल प्रोवाइड करता हूँ, चलो जी यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे सेल कर लो, क्लियर। अब एक चीज बताइए, कल को अगर किसी इंसान ने, मैंने तो बोला था 5 लॉट या 10 लॉट में काम करो, किसी इंसान ने 50 लॉट या 100 लॉट में काम किया और उसको लॉस हो गए, तो भाई वो कल को रोना चालू कर देगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। और मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ, मेरे पास जब कोई क्लाइंट आता भी है ना, मैं उससे पहले ही बोल देता हूँ, भाई देखो आपको जितने लॉट में बोला जाएगा उतने लॉट में आप काम करोगे, अगर उससे ज़्यादा लॉट में आप काम करते हो, सिंपल सी बात है, तो मैं तो बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होने वाला। हाँ, जितने लॉट में मैंने आपको बोला है अगर उतने में काम कर रहे हो, देन आपके फंड के हिसाब से बोला गया होगा, तो उसको मैनेज किया जा सकता है। वहाँ पर बुद्धि लगाकर, बुद्धि का सही उपयोग करते हुए प्रॉफिट में खड़ा होया जा सकता है। बट अगर आप सोचो कि मेरे पास 1 लाख का फंड है, सर ने बोला है 5 लॉट में एंट्री करनी है, तुमने 50 लॉट में एंट्री कर ली, हो जाएगी, 1 लाख में हो जाती है, और वहां पे 5,000 या 10,000 का लॉस दिखने लगा, तो आपको वहां पे वो लॉस बुक करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। मैं कोई बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैं कोई यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें बताऊंगा। देखो मेरा काम है, काम करने का तरीका बड़ा सिंपल होना चाहिए। सिंपल ये होना चाहिए, काम करने का तरीका गांधी जी जाने नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में आप फ्यूचर में कभी भी, देखो फ्यूचर में कभी भी सेल ट्रेड मत लेना, पहला पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट ये क्लियर कर लीजिए। सेकंड पॉइंट आ जाता है, अगर फ्यूचर में आपको लगता है, मैंने भाई सपोर्ट जोन पे बाय किया हुआ है, और जैसे मैंने बोला 82 पे मान लो सपोर्ट था, तो अब 82 से ऊपर आते आते 82.25 पे मुझे पता लगा रेजिस्टेंस जोन है। सो इस कंडीशन में दो चीजें हो सकती हैं, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे, यही तो करोगे ना, नीचे से ऊपर तक का प्रॉफिट। बट यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर जब मुझे पता लगा रेजिस्टेंस है, तो मान लो मैंने ये 6 महीने वाले को बाय किया हुआ था, ठीक, तो कॉमन सी बात है मैं 7वें महीने वाले को यहाँ पे सेल मार दूंगा, सिंपल सी बात आती है। मैं 6 महीने में अगर बाय बैठा था तो 7वें को सेल कर दूंगा, रेजिस्टेंस से वापस घूम के सपोर्ट पे आता है, तो सपोर्ट वाले पे आते ही मैं अपने प्रॉफिट बुक करूंगा सेल साइड पे। आप कहोगे बाय वॉल्यू ट्रेड में जो प्रॉफिट हुआ था वो तो चला गया, अरे भाई वो सेल में तुझको मिल तो गया मेरे भाई, अब दोबारा से बाय पोजीशन बनी हुई है, क्या दिक्कत आ रही है, ट्रेंड के साथ बैठे हो, क्या दिक्कत आ रही है। ये कॉन्सेप्ट बहुतों को समझ में नहीं आता, बहुत कहते हैं फायदा क्या हुआ, अरे भाई तुमको नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा मत देखो, सिंपल सी बात आती है। ये फायदा ये हुआ कि आपने ट्रेंड के साथ काम करते हुए ट्रेंड के अपोजिट वाले डायरेक्शन में प्रॉफिट गेन कर लिया। अब ये चीज उसको समझ में आएगी जिसको पता हो कि ओवरऑल ट्रेंड क्या था। मैंने पहले ही बोला, एक्सप्लेन पहले ही किया ट्रेंड को, यही कारण था। ये कारण है कि काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजी वर्क करती है नहीं करती। अब आप कहोगे अगर ये आपने यहाँ पे सेल कर दिया, यहां से यहां तक बाय था, अच्छा जी तालियां, यहाँ सेल कर दिया, कल को अगर ये ऊपर भाग गया तो अरे मेरे भाई आप तो यहाँ पे भी एग्जिट कर रहे थे ना, अब वो ऊपर आसमान में चला जाए आपको उससे क्या लेने देना है। आपने तो एक यहाँ पे गेम खेला कि भाई मैं कल को जब सोकर उठूं हो सकता है नीचे खुले, और नीचे खुले तो उस कंडीशन में मैं सेल वाले पे प्रॉफिट गेन कर लूं। समझ रहे हो, बुद्धि का सदुपयोग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंट हो जाता है। फालतू की चीजें करने से कुछ नहीं होता, ठीक है, मल्टीपल टास्कर बनने से कोई फायदा नहीं होता, सिंपल चीजें करनी होती है। मैं खुद यहाँ पर सिंपल चीजें करने फोकस करता हूँ। कभी कभी जेपीवाई में ट्रेड ले ली जाए, जेपीवाई आईएनआर के अंदर, बिकॉज उसको मैनेज किया जा सकता है। जीबीपी की बात करें और ईरो की बात करें, भाई इनका मन कर जाए तो ये चक्कर मार जाए दिन में 50 पैसे का, और अगर किसी ने 50-60 लॉट ले रखे हो तो वहां पे आराम से उसको 10-12 हजार छोड़ो, बड़ा प्रॉफिट वहां पे देखने के लिए लॉस देखने के लिए मिल जाएगा। तो उस कंडीशन में इनको अवॉइड करो, ठीक है, इनको अवॉइड करो, केवल एक के ऊपर फोकस रखो, यूएसडी आईएनआर। जब एक ही चीज को आप बार बार करोगे, पेपर ट्रेड करो, मैं कौन कहता है आपको रियल अकाउंट में काम करो, पेपर ट्रेड कर लो। पेपर ट्रेड का मतलब होता है एक डायरी बनाओ, उसके अंदर लिखो भाई मैंने यहाँ एंट्री की है, यहाँ एग्जिट किया है। अब लोगों को यह है, उसके लिए भी एक ऐप चाहिए स्पेशली, कि मुझे तो ऐप चाहिए, बिल्कुल प्रोफेशनल वाला गेम। भाइयों थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो ना, तो ये तरीका इंप्लीमेंट करो। आई विश यार ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ट्रेंड के साथ में अगर चीज है तो कैसे काम किया जाए। फ्यूचर को बाय करके चलो, पी को सेल करके चलो, ऊपर रेजिस्टेंस पे आने पर सी को सेल करके चलो, प्लस अगर आपने फ्यूचर को बाय कर रखा है वो रेजिस्टेंस पे आ जाता है तो अपने काउंटर ट्रेड को
एक्टिवेट करते हुए चलो। मुद्दा यह है कि हमें सेल साइड पे प्रॉफिट गेन करना है, अपोजिट डायरेक्शन में, समझ रहे हो? ट्रेंड था अप, डाउन ट्रेंड पे अगर प्रॉफिट बुक कर लिया और बाय वाले को खुला फिर से छोड़ दिया, वो नीचे गिरेगा तो वो मैनेज कर सकते हैं। क्यों मैनेज कर सकते हैं? ट्रेंड अप है, मैनेजेबल है। ठीक, बहुत सारे लोग कहते हैं नीचे गिर गया। अब भाई नीचे गिरने का मतलब है वो अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई। तुमको उल्टा ही दिखाई देता है, सीन ऐसा है, लोग उल्टे हैं। जब ऊपर आसमान पे आ जाता है तब कहते हैं अब बाय करेंगे, जब वो नीचे बैठा है ना प्लॉथी मार के, तब उसको कोई नहीं देखता। वही चीज रियल मार्केट में भी इंप्लीमेंट होती है। सो आई विश यार ये वाली वीडियो का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया होगा। इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। ठीक है, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो इनमें से मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम जब भी अवेलेबल होंगे आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। प्लस अगर आप चाहते हो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, डिस्कॉर्ड सर्वर क्या है? एक ऐप है जो कि आपके फ़ोन और लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी सर्विसेज यूज़ करते हैं। वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड संडे में, नॉर्मली संडे में लाइव क्लास होती है 9:30 PM। ठीक है, और ये चीज़ अपडेट होती रहती है, तो आप एक बार चेक कर लेना जब डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो कि क्लास किस टाइम है। ये क्लास जो होती है एब्सोल्युटली फ्री होती है, नॉर्मली साइकोलॉजिकल क्लास होती है। सो कॉमन सी बात आती है, ट्रेडिंग के अंदर 20% जो है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वर्क करती हैं, तो 80% इंसान की साइकोलॉजी डेवलप कैसे की जाए वो चीज़ ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी करना है। मुझे पता लगे कि मैंने कौन सी वीडियो में क्या चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की है। बाकी आप इजीली पीछे जाकर काफ़ी सारी मैंने स्ट्रैटेजीज भी शेयर की हुई हैं, 490+ वीडियोज़ चैनल पे हो चुकी हैं, तो जाकर चेक कीजिए। आपको काफ़ी सारा एजुकेशनल कंटेंट इस पर्टिकुलर चैनल पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ओनली फॉर फॉरेक्स मार्केट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।